अकेले बस्तर में पिछले एक साल में 163 नक्सली ढेर किए गए। ऐसे में पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में क्या आंकड़े रहे आपको दिखाते हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 256 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 884 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 1562 नक्सलियों ने इस दौरान सरेंडर किया। नक्सलियों से 645 हथियार बरामद हुए। कुल 875 आईईडी बरामद किए गए। तो ये सब कुछ बरामद हुआ। नक्सलियों के टॉप कमांडर बारसे देवा ने शनिवार को सरेंडर किया था। बारसे देवा के सरेंडर के बाद अब नक्सलियों के 4 ही टॉप लीडर बचे हुए हैं। कौन है ये टॉप लीडर, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इसमें देवजी डिविजनल कमेटी मेंबर है जिसका नाम देवजी है। इसके अलावा और कौन से बड़े नक्सली हैं? गणपति है जो संगठन में सबसे अनुभवी बताया जाता है। इसके अलावा मिश्र बेसरा जो ईस्टर्न रीजनल कमेटी का प्लानर है। पापा राव जिसका बहुत नाम सुना होगा आपने, मिलिट्री विंग से जुड़ा हुआ ये बड़ा नाम है। तो ये वो तमाम नक्सली हैं जो इस वक्त नोन हैं, जो कुख्यात हैं, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर तो यह है, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सुकमा में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए थे। इन नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मुठभेड़ में डीवीसीएम वेट्टी मंगडू, एसीएम मालवी हितेश समेत 12 नक्सली मारे गए। इन सब पर कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का इनाम था। इधर राजनांदगांव रेंज के आईजी ने राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। यह बड़ी रिपोर्ट देखिए। सुकमा में शनिवार को मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए थे। मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। सुकमा एसपी किरण चौहान के मुताबिक मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी वेट्टी मंगडू, पोंटा एरिया कमेटी सचिव मालवी हितेश समेत कुल 12 नक्सली मारे गए। सभी पर कुल मिलाकर 60 लाख रुपए का इनाम था। कल हुए मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें पोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगड़ू को मार गिराया गया है जो डीवीसीएम है और 8 लाख का इनामी है। और मौके से 12 शव बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी इसमें मिले हैं, जिसमें AK-47 SLR और इंसॉ जैसे हथियार बरामद किए गए। मेरे साथ इसमें एसपी किरण चौहान है, इनसे बात करते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिला था, ये सफलता को कैसे देखते हैं। दिनांक 3 तारीख को जिला सुकमा में किशोराम थाना क्षेत्र अंतर्गत पामलू क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लगभग 12 नक्सली मारे गए, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो वेट्टी मंगड़ू है, कोंटा एरिया कमेटी का इंचार्ज और इस इलाके में दहशत का नाम बन चुका था, लगभग 40 से भी ज्यादा घटनाओं में वो शामिल था, वो मारा गया है। इसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सेक्रेटरी हितेश जो एडिशनल एसपी साहब अकसरा बिरपुंजे साहब के जो आईडी में प्रत्यक्ष सहभाग था, वो भी मारा गया है। इसके अलावा बटालियन का CIPC पोडियम जोगा, उसके भी मारे जाने की इसमें पुष्टि हुई है। मारे गए नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल थी। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली ASP आकाश राव गिरिपुंजे पर हमले में शामिल थे। मुठभेड़ के बाद बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अब जो हथियार जो आप देख रहे हैं, ये कल मुठभेड़ के बाद मौके से घटना स्थल से बरामद किया गया है। AK-47 आप देख लीजिए, ये आधुनिक हथियार है जो मंगड़ू जो ये कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था, DVCM मेंबर है, जिसपे 8 लाख का इनाम है और उसके पास था ये। उसके बाद SLR राइफल है, इंसॉस है, जिसके बुलेट्स भी आप देख सकते हैं, बुलेट्स के साथ इसे मौके से बरामद किया गया है। इसके अलावा जो माओवादी देसी ग्रेनाइड्स जो यूज करते थे, BGL जो सेल है, ये माओवादियों के द्वारा बनाया गया देसी BGL है और साथ में BGL लॉन्चर्स हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। 12 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल है, इसे बड़ी कामयाबी के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि बस्तर के सुकमा और बीजापुर के जो सरहदी इलाकों में जो माओवादी अब सक्रिय रहे हैं, जो माओवाद संगठन को फिर से सक्रिय करने के फिराक में घूम रहे थे, तो उन्हें मार गिराया गया। सुकमा इलाके में कई बड़े हमलों में वेट्टी मंगडू और उसकी टीम शामिल थी। इनके ढेर होने के बाद अब इस इलाके में नक्सली संगठन खत्म होने की कगार पर है। तो हिड़मा मारा गया है, देवा ने भी समर्पण कर दिया, अब मगड़ू मारा गया है।
अभी कुंटा एरिया कमेटी में कितने ऐसे नक्सली हैं जो अभी भी पुलिस के रडार में हैं? अभी और भी वहाँ मतलब आरपीसी जन मिलिशिया संगठन से एक्टिव है। अब हम आने वाले दिनों में जो जन मिलिशिया संगठन जो काम कर रहा है उनको टारगेट करेंगे आने वाले दिनों में। और भी ऐसे कुछ कैडर्स वहाँ बचे होंगे तो उनके खिलाफ भी नक्सल अभियान सतत चलाया जाएगा। इधर नक्सल मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता मिली है। राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य ने राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया है। आईजी ने बताया कि एमएमसी जोन में लाल आतंक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यहाँ 45 से ज्यादा बड़े नक्सली थे, जिनमें से कई ढेर हो गए तो कई ने सरेंडर कर दिया। वर्ष के शुरुआत में टोटल 45 नक्सली थे एमएमसी जोन में, जो तीनों राज्यों की जो सीमा के मीटिंग पॉइंट है उसके आसपास घूमते थे। और एक वर्ष के अंदर आज के डेट में एमएमसी जोन में एक भी नॉन नक्सली नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर दिए और हथियार के साथ किए हैं। तो एक तरह से बोला जा सकता है कि एमएमसी जोन कम्प्लीटली नस्ल फ्री हो गया है। और जहाँ तक राजनांदगांव रेंज की बात की जाए तो एक जिला अभी भी है जहाँ पे 5-6 नक्सली, मौला मानपुर में 5-6 नक्सली अभी भी चोरी छिपे सिविलियन ड्रेस में बिना हथियार के घूम रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी 3 महीने में वो भी जिला फ्री हो जाए। पूरे देश में बड़े नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। फोर्स की सख्ती से बड़े नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही देश नक्सल मुक्त होगा। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव और सुकमा से सलीम शेख की रिपोर्ट।